अश्विन भोपी स्ट्राइकर एंड पर पहले फुल टॉस गेंद पिक नहीं कर पाया, अंदरूनी किनारा मिलान के ऊपर गेंद को फील्ड किया, लेकिन इससे कहते हैं चीते की तरह दौड़ और लोमड़ी की तरह चालाकी करना। बिल्कुल नजरे हटी नहीं, फील्डर्स की मिडाउन की सिंगल चुरा लिया। और यही क्रिकेट का दस्तूर है कि मौका मिले और मौका मिले पर अगर कोई चौका ना मारे तो उस क्रिकेट में मजा नहीं आता। जैसे ही मौका मिला सिंगल चुराने का, इस सिंगल को चुराया। सरपंच ट्रॉफी 2017 भोलेनाथ पाटिल साहब, जो सरपंच साहब है वल्लभ के, मैंने पहले ही कहा था आपका काम ही आपकी पहचान है। उम्र और नाम मायने नहीं रखा जाता, आपका काम ही आपकी असली पहचान बनाता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, डीजे क्लीन बोल्ड यॉर्कर दिले हुए थे, समझ नहीं पाए। हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए इस गेंद को उड़ाना चाहते थे, लेकिन ना गेंद बल्ले पर आई ना बल्ला गेंद पर आई, लेकिन गेंद जरूर लगी स्टंप्स के ऊपर। क्लीन बोल्ड, पहला करारा झटका 440 वोल्ट का मिला रेडगर टीम को। प्रारंभिक बल्लेबाज संतोष भोईर के बारी का खात्मा। थोडा वेळ घेतो आपण आपला प्रवीण सर मी नक्कीच या दरम्यान आमचे मान्यवर इथे उपस्थित सौरभ भगत अच्छी गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा ओंकार शेर के द्वारा। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, हालांकि पहली गेंद के ऊपर भी मिडॉन के ऊपर रनआउट का मौका था। मिडॉन के खिलाड़ी ने थोड़ी सी गलती की, लेकिन दूसरी गेंद नहीं उठा पाए और ये दूसरा करारा झटका मिला महज 1 रन पर। रेडगर टीम रनों के लिए उनका इस पहले मैंडेटरी पावर प्ले में संघर्ष जारी है, जो ओंकार शेर के द्वारा एक अच्छा ओवर जा रहा है अदे की तरफ से। या दरम्यान आमच्या मान्यवर शरद म्हात्रे खुटेरगावचे ग्रामस्थ यांचे ते शुभागमन, त्यांना मी विनंती करतो की या आपण आमच्या मंचावर येऊन आसन ग्रहण करा। बहुत प्रवीण सर। बिल्कुल सभी मेहमानों का स्वागत, मेहमान नवाजी करना ये भारतीय परंपरा, अतिथि देवो भव, इस संस्कृति के तहत सभी मेहमानों का स्वागत हम करेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मेरा भारत महान। और मेरा भारत महान क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति इसका आधार है, मुख्य आधार। लेकिन फिलहाल ऐसा कौन सा वो आधार है जो रेडगर के लिए रन बनाएगा? वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो डूबती हुई नैया को किनारे पर लेकर आएंगे? वो कौन सा ऐसा मांझा है जो रनों की बौछार करेगा, नैया को किनारे पर लेकर आएगा? क्योंकि रनों के लिए पहले ओवर में संघर्ष जारी है। रेडगर टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर महज 1 रन 4 गेंदों की समाप्ति पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, इट्स ओवर की अगली गेंद। एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर। इस मुकाबले में अगर हम अंपायर देखें तो सुनील पाटिल और रविंद्र पाटिल, 22 का इशारा करते हुए अंपायर हमारे सुनील पाटिल। और यूट्यूब पर यह प्रतियोगिता लाइव देखी जा रही है पनवेल टेनिस क्रिकेट 13 के माध्यम से। और पनवेल टेनिस क्रिकेट के बारे में अगर हम बात करें तो फाउंडर इनके संदीप वास्कर और उनके सभी साथी। बिल्कुल सामने पाए गए पहला ओवर, गोल्डन ओवर में कहूंगा ओंकार शेर का डीजे मास्टर।
तो बिल्कुल ये डीजे मास्टर ने खले वाले गाना लगाया था। मेरे साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा 14 साल पुराना ये गाना था, काफी शादियों में बजाया गया, लेकिन ये खली वाली थी, लेकिन खलबली मची थी रेडगर के खेमे में पहले ओवर में। तो ये चौवा आया राहत की सांस, जिसे हम कहते हैं ना, वेंटिलेटर पर अगर कोई इंसान हो और बचने की उम्मीद महज 1% हो, लेकिन एकदम से उसकी सांसें बढ़ती है, उसकी लाइफ लाइन बढ़ती है, चौवे की मदद से ये वेंटिलेटर पर बैठी हुई रेडगर की टीम शायद उसकी सांसों को बढ़ाएगा इस मुकाबले में। टीम का टोटल 6 रन और अपर के सहारे खेलने की कोशिश, शॉर्ट मैन के ऊपर एक आसान सा कैच, एक और छठ का विकास के तौर पर मिला रेडगर टीम को। यूट्यूब पर लोग लाइव देख रहे हैं पनवेल के माध्यम से, जिसके फाउंडर संदीप वास्कर, केतन दलवी, किरण दलवी, सैंडी काथारा, यहाँ के स्थानीय विपुल कोणी केणी, नितिन सांगड़े, सभी ने काफी मेहनत की, लेकिन सरपंच साहब के साथ साथ जिन्होंने इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने की कोशिश की है, अंकुश पाटिल, राजू पाटिल और उनके सभी साथी, उन सभी साथियों की ये कड़ी मेहनत, यहाँ पर ये नजारा हमें देखने का मौका मिला उनकी कड़ी मेहनत की वजह से। लेकिन मेहनत बगैर किए कोई फल अच्छा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर बगैर मेहनत किए कि अगर अच्छे फल की उम्मीद कर रहे होंगे रेडगर के बल्लेबाज, तो खाली हाथ वापस जाएंगे। ये दस्तूर है इस खेल का। मेहनत करो, लगन के साथ खेलो, गेंद के लाइन और लेंथ को परखो, रन अपने आप बनेंगे, लेकिन बनाने का वो जज्बा, वो क्षमता आप में होनी चाहिए। ये देखिए कवर ड्राइव देखने को मिला, मिडाव को चीरती हुई गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाना। विशाल पाटिल के इस गेंद को देखा कि ऑफ स्टंप के लाइन पर है, ऑफ स्टंप के ऊपर शफल हुए थे, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस की इस फुल टॉस, लेकिन एक रन जरूर मिला और इस एक रन से टोटल बढ़ता हुआ देवदास भोपी ने इस गेंद को खेला था बायां हाथ के बल्लेबाज। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुकी है और विकेटें जा चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 11 रन, लेकिन अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे संदेश भोपी रेडगर की तरफ से। सैंडी जिनका निक नेम है सैंडी, अगर व्यवसायिक क्रिकेट में हम देखें तो सैंडी बटला, एसपी दादर के सैंडी जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेफ्ट आर्म अच्छी गेंदबाजी करते थे, लेफ्ट आर्म स्पिन, लेकिन इस सैंडी को अगर इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में रेडगर को जिंदा रखना है तो कुछ कर दिखाना होगा। टीम का टोटल 11 रन और ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। बधाई के लिए सत्यवान पाटिल अगर 2 विकेट हासिल करते हैं गेंदबाज, विशाल पाटिल अगर 2 विकेट हासिल करते हैं तो उनके लिए 500 का इनाम है। सत्यवान पाटिल की तरफ से ये हौसला अफजाई होती है हमेशा क्रिकेट रचनियों में। मैंने देखा हाल ही में जो बर्ली में नाइट टूर्नामेंट हुई थी, एक टीम के जीतने पर प्राइस था 1 लाख रुपए, लेकिन अगर सेमीफाइनल वो जीतती तो 1.5 लाख रुपए का इनाम था। तो ऐसा होता है, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बहुत कुछ किया जाता है उनके चाहने वालों की वजह से, क्योंकि खिलाड़ियों को उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता जितना सपोर्टर्स को होता है। तो टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 12 रन P1 P2, यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, जहां पर खुलकर खेलना जरूरी था, लेकिन खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी, जिसे हम कहते हैं कंजूसी भरी गेंदबाजी। एक कंजूस कि जेब से अगर आपको 100 रुपए निकालने हो ना तो पहले 10 रुपए मांगने पड़ते हैं, लेकिन सिंगल पर अगर ज्यादा ध्यान दिया होता तो ये रन 15-16 जरूर बनते। बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो रही है। ओमकार शेरके जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर, जो सबसे सेफ डिलीवरी मानी जाती है इस क्रिकेट की, और वही डाला उन्होंने। राइट आर्म ओवर द विकेट
आ चुके हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बल्ला खोला, गेंद मिड विकेट, बाउंड्री के बाहर, लंबा छक्का। अगर देखा जाए देवदास भोगी, देव और दास यानी कि भगवान का भक्त, लेकिन क्रिकेट रेडघर के इस भक्त ने महज क्रिकेट 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 इसके ऊपर फोकस किया, और जैसे ये फोकस करते रहेंगे रन बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये गेंद फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, यॉर्कर अंपायर सुनील पाटिल कह रहे हैं कि आप पहले से ही बैकफुट पर थे, तो मैं व्हाइट बॉल किस तरह से दूं आपको। मुझे भी ये बात पता होनी चाहिए क्या आप गेंद पर रीचेबल थे या नहीं। इस गेंद को निकाला सीधा लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, हल्के हाथों से स्टीयर किया, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 19 रन। तो इस ओवर की करेंगे 5वीं गेंद, ओमकार शेखे करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद, और जैसे ही इस ओवर की 6ठी गेंद आएगी आपके सामने अगले 2 ओवर के लिए आएंगे इस सत्र में सुभाष पाटिल हमारे साथी, थोड़े के एक बेहतरीन कमेंटेटर। लेकिन फिलहाल 17वीं गेंद खत्म होने के बाद टोटल आ चुका है 20 रन और 12 रनों की नायाब पारी खेली 20 रनों में देवदास भोपी ने। विकेट जा चुके थे, उसके बाद संभाला उन्होंने अपनी टीम को और स्कोर कार्ड को सजाने और संभालने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन ये 18वीं गेंद थी, उनका जरूरी था, लेकिन इस 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा हिट लगाने के चक्कर में ये विकेट नंबर गया। आगे का गतकाल सुनाएंगे फिर से एक बार मेरे साथी सुभाष। धन्यवाद प्रवीण सर। प्रथमतः आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं आणि उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत आहे सरपंच चषक 2017 मध्ये। शेवटची रात्र, शेवटची रजनी, नक्कीच तिसरा सामना टॉप 8चा आपण पाहू शकाल। 2 सामने संपुष्टात आले। पहिल्या सामन्यामध्ये जबरदस्त खेळी साकारली। पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पहिल्या सामन्यामध्ये शिरकाव केला गव्हाण संघानं, आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिला इनामपुरी संघ अंगात एक जबरदस्त खेळाडू अंगाची रंगत आपल्याला पाहायला मिळाली। आणि त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल टॉप 8चा तिसरा सामना आदिल पक्ष रेडगर या 2 संघामध्ये। हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, मनगटी बलाचा वापर, यावेळेस मात्र फलंदाज माध्यमात करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तितकी चालाकी आणि चपलाही गोलंदाजी पाहू शकाल। गोलंदाज रवी शेळके एक अनुभवी गोलंदाज आहे आधी संघाचा, आणि 1 वर्ष क्रिकेटची सेवा केली या खेळाडूंना, आणि यावेळेस मात्र अनुभव दाखवताना हा चेंडू उचली घेणारा होता। नक्कीच खेळण्यास अडचण फलंदाजाला, ची संधी थोडीशी कलेक्टिंग खराब पाहू शकाल मैदानामध्ये आहे। एक धाव जमवली जाते, थोडंसं लेझी क्रिकेट पाहायला मिळालं स्टेजच्या मागे, आणि 1 धाव जमवली जाते। एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे 21 धावा। 21 धावा आपण पाहू शकाल। सरपंच चषक 2017 लाईव्ह टेलिकास्ट थेट प्रेक्षेपण युट्यूबच्या माध्यमातून। चेंडू डाऊन द विकेट येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडीशी गफलत इस्ट्रक्शनकडनं पाहायला मिळते आहे, कारण जर आपण पाहिला तर इस्ट्रक्शन चांगलं झालं असतं तर नक्कीच फलंदाज एसटीचित झालं असतं, परंतु तसं चित्र यावेळेस मात्र इथे दिसत नाहीये। आणि म्हटलं जातं ना क्रिकेटमध्ये जर आणि तर या गोष्टींना स्थान नाही, ते स्पष्ट करून दिलाय इस्ट्रक्षकांना। हा चेंडू पुन्हा एकदा डाऊन द विकेट लॉप केला, लॉंग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे। कॅच ऑफ द मॅच, व्हॉट अ कॅच, फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन।
जबरदस्त गोलंदाजी यावेळेस मात्र म्हटलं होतं अनुभवी गोलंदाज आहे आणि अनुभव पणाला लावलं या तिसऱ्या षटकामध्ये. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक आहे रवी शेलके या गोलंदाजाचा. नक्कीच जबरदस्त गोलंदाजी. गोलंदाज ताकदीचा वापर शौर्याने भरलेला
पाहू शकाल शेवटच्या षटकामध्ये फलंदाजीसाठी तर गोलंदाजी बॉलर गोलंदाजी जबरदस्त कमबॅक मिळवलाय. एक चेंडू खराब फेकला होता आणि त्याच्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चेंडू अतिशय सुंदर कुठल्याच स्पॉटवर फेकले होते आणि खेळण्यास अडचण निर्माण झाली होती. फलंदाजांना हा चेंडू दिशा पाहावी लागेल. नक्कीच एक धाव पूर्ण केली जाते. नंतर खराब चेंडूची फेकी केली होती त्याच्यानंतर कमबॅक केला होता आणि नंतर आपण पाहिला स्क्वेअर मारा वाईट चेंडू फेकला या गोलंदाजांना आणि धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे. 36 धावा धावसंख्या धावफलकावर लागली आहे. 5वं षटक. हा चेंडू पुढवर टप्प्याचा खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. तितक्याच वेगानं गोळीच्या वेगाने चेंडू फेकला होता. चेंडू पडल्यानंतर पास आउट झाला. एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. शेवटचं षटक आहे. शेवटच्या षटकामध्ये नेहमीच चौकार षटकार पाहायला मिळत आहेत परंतु यावेळेस मात्र दबदबा पाहायला मिळत आहे या गोलंदाज सूरज भोईऱ्याचा. अतिशय चांगली गोलंदाजी वाखंड जो गोलंदाज. हा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न होता. आउटसाइड एज येते. नक्कीच फलंदाज बाद होत आहे. अजून एक झटका यावेळेस मात्र रेडगर संघाला. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. जबरदस्त गोलंदाजी शेवटच्या षटकामध्ये सूरज भोईर गोलंदाज ऑन द मार्क आणि स्ट्राईक एंडवर फलंदाज उजव्या हाताचा. हा चेंडू बॅकफूटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न चपलाईनं गोलंदाजी केली. या षटकामध्ये 5 षटकांचा खेळ संपलाय. पूर्वार्ध संपलाय आणि नक्कीच पूर्वार्धाला पूर्णविराम लागलाय. धावांची इन्व्हेस्टमेंट केली आहे. धावसंख्या धावफलकार लावली आहे. यावेळेस मात्र 36 धावा ठोकल्या. 37 धावांचं आव्हान आहे. स्वागत करायचं आहे. महाराष्ट्र पोलीस कर्मचारी इथे बसलेत. सन्माननीय मिलिंदजी कारंडे. मी माजी सभापती काशीनाथ पाटील साहेब यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. त्याचबरोबर प्रवीण घोसे यांचंही स्वागत केलं जाईल. काशीनाथ पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे स्वागत केलं जाईल. त्याचबरोबर सन्माननीय दीपक पाटील वावंजे यांचंही स्वागत केलं जाईल. तो दोस्तों चलते हुए दूसरे सत्र की तरफ फिर से एक बार तमाम दर्शकों को मेरा यानी प्रवीण तिवारी का प्यार भरा नमस्कार. सत श्री अकाल आदाब. ऐसा लगा शुरुआत में रन बनेंगे नहीं लेकिन बने जरूर. एक फाइटिंग टोटल जिसकी हम उम्मीद करते हैं जरूर करेंगे. 36 बने 30 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है आधे टीम को. रेडगर बनाम आधे का ये मुकाबला एक कांटे की टक्कर. अंजूर और वागलन इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें. अंजूर और वागलन टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें. तो आगे का मुकाबला भी बेहद कांटे भरा होगा. इसमें कोई दौरान है, इसमें कोई संदेह नहीं. लेकिन ये मुकाबला रेडगर के गेंदबाज अगर अच्छी शुरुआत करते हैं तो जरूर कांटे का होगा. शुरुआती तो ओवर में 20+ अगर रन आते हैं तो एक तरफा मुकाबला पेंडुलम झुकेगा अदई की तरफ. लेकिन शुरुआती तो ओवर में 10-12 रन देकर 1-2 विकेट्स अगर हासिल होते हैं तो मुकाबला बैलेंस रहेगा दोनों टीमों की तरफ. तो ये करना है रेडगर के गेंदबाजों को. कमेंटेटर्स का काम ही है दोनों तरफ आग लगाओ. उस आग के ऊपर एक कांटे भरे मुकाबले की खिचड़ी पकाओ और दर्शकों के सामने उस खिचड़ी को पेश करो. ये हमारा काम होता है. तो बताया मैंने कि दोनों तरफ क्या करना है, किसे क्या करना है अपनी अपनी टीम को जितवाने के लिए.
और मैं तो अभी भी यहाँ पर आया हूँ, लेकिन पिछले कई रातों से हमने देखा यहाँ के स्थानीय कमेंटेटर यूट्यूब पर मैं देख रहा था permanenttenniscricket.in पर प्रवीण ट्रेप बहुत ही बढ़िया हिंदी में बोल रहे थे, उनका साथ दे रहे थे शायराना अंदाज में बाबू शाह। और हमने देखा मच्छिंद्र पाटिल कल रात से यहाँ पर डटे हुए, और हमारे साथी सुभाष पाटिल तोमरे और ये जो कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन किया। भले ही मैं आज की रात आपको बोर करूं, लेकिन भोलेनाथ पाटिल के प्रति जो मेरा प्यार है, उस प्यार के तहत आपको मुझे सहन करना पड़ेगा। वाकलन के कप्तान, अंजुर के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। मैं वाकलन के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। तो सरपंच ट्रॉफी 2017 सरपंच साहब भोलेनाथ पाटिल साहब, इनके नाम से इस ट्रॉफी को नवाजा, और खासतौर से मेहनत उनके साथ साथ अंकुश पाटिल, राजू पाटिल और उनके सभी साथियों ने जो मेहनत की है, वो मेहनत आखिरकार रंग लाई है। मराठीमध्ये आपण नेहमीच म्हणतो, याच्यासाठी केला होता ठास, शेवटचा क्षण दौड जावा, आणि तो शेवटचा क्षण आणि शेवटचा टप्पा आता जवळ आलाय। तो 36 में 37 रनों की जरूरत, उस जरूरत को पूरा करने के लिए विकी म्हात्रे और जयेश खांडे मैदान के अंदर आ चुके, और गेंदबाज देवीदास जिन्होंने रनों की शुरुआत की इस रेडगर के लिए, बाउंड्री दागी, छक्का दागा, और तब जाके इन रनों को आकार आया। वही देवीदास अपने किए हुए रनों को बचाने की कोशिश में जरूर जुटेंगे रेडगर के लिए, लेकिन अदई का पलड़ा फिलहाल 30 गेंदें 37 मुझे लग रहा है भारी है, लेकिन रजनी क्रिकेट है ये। योगेश मड़वी करवले और अतुल पाटिल तोंडरे, इन दोनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मंच पर तशरीफ लाए। तो गेंदबाज देवीदास भोपी, आमचे सन्माननीय पाहुणे काळूराम भोईर यांच्या शुभ हस्ते वाकलन आणि अंजूर या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कॉल केला जाणार है। बैक फुट पर गए, कट करने की कोशिश की, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यही गेंद अगर लाइव आप सुनते हैं एफएम पर तो किस तरह होती। ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए देवीदास इस गेंद को टिप्पा खाने के बाद जैसे उन्होंने बाहर की तरफ निकाला, बैक फुट पर जरूर गए थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये होता रेडियो एफएम पर। तो डॉट गेंद, और डॉट गेंद के साथ 29 गेंदें और 37 रनों की जरूरत है। क्रॉस द लाइन, पूरी सेना अंपायर की तरफ, लेकिन हमारे अंपायर भी द वॉल ऑफ चीन, अंजूर ने टॉस जीता अगले मुकाबले का। द वॉल ऑफ चीन यानी कि चीन के दीवार की तरह डटे हुए अपने फैसले पर। हमारे मेहमान रुपेश भगत कलमोली, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पर तशरीफ लाकर इस मुकाबले का आनंद ले। सरपंच साहब भोलेनाथ पाटिल साहब के नाम से इस ट्रॉफी को नवाजा जा रहा है। सरपंच ट्रॉफी 2017 अंकुश पाटिल, राजू पाटिल, उनके सहयोगी और उनके सभी साथी, इन त्रिमूर्तियों का साथ जिन्होंने दिया, उन सभी साथियों का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन बैकफुट पर गया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, पॉइंट के ऊपर से खेला, डिप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, सीधा गोली की रफ्तार से 4 रन। मेरे सामने इस सीजन में मामूली ट्रॉफी में खेली थी रसायनी में। उस प्रतियोगिता में उन्होंने दिघोड़े को हराया, सौड़े को हराया, मुलेखोड़ को हराया, पारगांव को हराया, तब उस ट्रॉफी के नजदीक पहुंची। बहुत ही ताकतवर टीम,
और वाकई भी उतनी ही ताकतवर। टीम का टोटल 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। वाकई बना मंजूर और टॉस जीता अंजूर ने अगला मुकाबला, लेकिन ये भी मुकाबला कांटे का होगा। डॉट गेंदों की परसेंटेज अगर गेंदबाजों द्वारा बढ़ाई जाए, रेगुलर इंटरवल्स पर अगर विकेट लिया जाए, जिस तरह से भारतीय टीम ने लिया आज के दिन जो टेस्ट मैच जीता, लेकिन ऐसी अगर फील्डिंग होती रही तो नतीजा ऐसा ही निकलेगा। मिसफील्ड के कारण मिला, गेंद सीधा गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो 28 रनों की अभी भी दरकरार, क्योंकि टीम का टोटल आ चुका है 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल एक कांटे की टक्कर की हम उम्मीद करेंगे, लेकिन ऐसे अगर रन देते रहेंगे गेंदबाज तो ये ना कांटा रहेगा ना टक्कर रहेगी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट देवीदास, जयेश खांडे के लिए बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, लेकिन ये देखिए फिर भी रन मिला। ये मैं कहूँगा अदई के लिए, अदई टीम की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। इतनी अच्छी गेंद पर भी रन मिल रहा है 37 का पीछा करते हुए, और टोटल आ चुका है टीम का 10 रन बगैर नुकसान। और यहाँ पर रेडगर जब खेल रही थी इस पहले ओवर में उन्होंने विकेट खोई थी, 3 विकेट खोई थी, तकरीबन 3 विकेट खोई थी। अच्छी तरह से मुझे याद है 3 विकेट खोई थी इस टीम ने। देखिए काउंटडाउन कैसे शुरू होता है आपके मुकाबले का। इन्होंने भी रन बनाए, लेकिन छक्के से नहीं, 24 से रन बनाए। सेट होने का मौका लिया, विकेट के ऊपर क्रीज के ऊपर सेट होने का मौका लिया, गेंद को गैप में से निकालो। वो जानते हैं जीत के लिए छक्के जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी तो होते ही हैं। अनुमान एक गेंद पर 6 आता है, लेकिन बाउंड्रीज भी अगर आए तो जीत की तरफ ये टीम बढ़ सकती है। तो सेट हुए, गेंद को बल्ले पर लिया, बैक फुट पर गए, कभी फ्रंट फुट पर गए, गेंद की लाइन में आए, तो ये दस्तूर है आपका। संदेश भोपी गेंदबाज, जयेश खांडे जो स्ट्राइकर पर है, ये देखिए जिस दिशा में गेंद उस दिशा में प्रहार, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंड स्क्वायर कट के जरिए 4 रन। जरूरत 23 गेंदे 24 रनों की जरूरत। क्या बचेगा कि नहीं मेरे साथी के लिए कुछ बचना चाहिए, लेकिन ये देखिए ये जो खेल है मैं काफी इंप्रेस हुआ अदई के इस गेम से। बड़ा हिट लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है उनके द्वारा, बल्कि गैप में से गेंदों को निकाल रहे। जो आउटफील्ड तेज है इस ग्राउंड का, उसका फायदा उठाया जा रहा है। एक और चौका सीधा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से। धन्यवाद। 17 पर आता हुआ टोटल, ये बैकफुट पर गए, कट करना चाहते थे, शॉर्ट थर्ड मार को चीरने की कोशिश की, लेकिन गेंदबाज की लाइन इस वक्त काफी अच्छी थी। ये डॉट गेंद हुई और डॉट गेंद की वजह से 18 पर आता हुआ टोटल और समीकरण बनता हुआ यहाँ पर 19 की जरूरत है। और ये लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से विकी मात्रे काफी बढ़िया खेल रहे हैं। जयेश खांडे में भी जाऊंगा, जयेश खांडे काफी बढ़िया खेल रहे हैं। इनकी सुनामी मानो बहा कर ले जाएगी रेडगर को और रेडगर की गेंदबाजी को। गेंदे 13 रनों की जरूरत। और ये फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद। मैंने पहले ही कहा था शुरुआती 2 ओवर में हमें पता चलेगा इस मुकाबले में क्या है। 15 प्लस 20 तो 20
प्लस रन अगर आते हैं तो ये मुकाबले का पेंडुलम अदाई की तरफ झुकेगा और वैसा ही होता हुआ 20 प्लस नहीं बल्कि 25 प्लस कुल मिलाकर 28 रन आ चुके हैं। अभी भी एक गेंद 6 ओवर की, यानी कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जयेश खांडे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 और 4 बने 32 और 18 गेंदें और 5 रनों की जरूरत, लेकिन ये टर्न मेरा नहीं है, टर्न है हमारे साथी सुभाष का। धावसंख्या धावफलकावर लागली आहे 32 धावा 37 धावांचं आव्हान होतं, माफक आव्हान होतं. आणि जर आपण पाहिलं तर पहिल्या 2 षटकामध्ये पेनेट्री पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये दमदार सुरुवात फ्लाइंग स्टार्ट पाहायला मिळाला. ते म्हणजे आदेश संघाचा जबरदस्त फलंदाजी विकी म्हात्रे जयेश खांडे सलामीची जोडी आहे आणि मैदानामध्ये हाहाकार माजवलाय. आणि या वलपच्या मैदानामध्ये देखील तितकीच दमदार खेळी केली आहे. या पहिल्या 12 चेंडूमध्ये जबरदस्त खेळी, 2 षटकाचा खेळ संपलाय. तिसरं षटक हा चेंडू पुलवा टप्प्याचा, यावेळेस मात्र गोलीच्या वेगाने चेंडू फेकला होता आणि पहिला फलंदाज धावचीच्या रूपामध्ये बाद होतोय आधी संघाचा जयेश खांडे. पहिला फलंदाज बाद झाला धावचीच्या रूपामध्ये. जर आपण पाहिला तर बॅट मधनं जबरदस्त फलंदाजी खेळली होती. अशा वेळेस मात्र धावचीत झाला हा चेंडू नक्कीच थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये मैदानाच्या बाहेर लेग बाईकच्या स्वरूपामध्ये चौकार. चौकाराच्या मदतीनं सामना टाय झाला. 1 धावेची आवश्यकता. हा चेंडू खेळून काढलाय कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये चौकारासाठी. चौकाराचा सामना संपुष्टात आलाय आणि शिरकाव केलाय, टॉप 4 मध्ये प्रवेश केलाय आदवी संघानं. याच दरम्यान जिल्हा परिषद सदस्य आमचे स्वप्नीलजी भुजबळ सुकापूरचे ग्रामस्थ यांचे इथे आगमन झालंय. त्यांचं आम्ही आमच्या मंडळाच्या वतीनं स्वागत करतो. आणि नक्कीच जबरदस्त गोलंदाजी या सामन्यामध्ये. गोलंदाजीचा दमदार परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. ओमकार शिल्के 2 षटकामध्ये 10 धावा देत नक्की 4 झटके दिले होते. ते म्हणजेच केडकर संघाला या सामन्याचा हिरो, या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ओमकार शिल्के. प्लीज कम ऑन द स्टेज. जबरदस्त परफॉर्मन्स आपण पाहतो. ज्या वेळेस चौकार षटकारांची आतिषबाजी होते. फलंदाजी करताना प्रेक्षकांची मन जिंकतो, परंतु यावेळेस मात्र गोलंदाजी करताना नक्कीच आपली मन जिंकली आहेत ओमकार शिल्के या गोलंदाजांना.